हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है इनह्यूमन रिसोर्सेज और मूवी की शुरुआत में शैली ब्लूम नाम की लेडी को बताया जाता है। शैली जो कि एक कॉर्पोरेट हेड है और वो अपने ऑफिस से काम खत्म करके निकल रही होती है। शैली लिफ्ट में जाती है और उस लिफ्ट में पहले से ही थॉमस रेडमैन नाम का आदमी होता है और थॉमस भी शैली के साथ लिफ्ट में नीचे की तरफ जा रहा था। बिल्डिंग के नीचे एनाबेल नाम की एक लड़की लिफ्ट का इंतजार कर रही होती है। लिफ्ट ओपन होती है और लिफ्ट के अंदर थॉमस रेडमैन एक कुल्हाड़ी के साथ खड़ा हुआ होता है और वो पूरी तरह से खून से सना हुआ होता है और लिफ्ट के फ्लोर पर शैली की गर्दन कटी हुई लाश पड़ी थी और ये सब देखकर एनाबेल जोर से चीखती है। अब पुलिस द्वारा थॉमस रेडमैन यानी रेड को पकड़ लिया जाता है और पुलिस द्वारा रेड पर सीरियल किलर यानी हेड हंटर होने का इल्जाम लगाया जाता है। हेड हंटर नाम का सीरियल किलर जिस पर पहले से ही 6 हेड कॉर्पोरेट का सर काटकर उनकी हत्या करने का इल्जाम था और इन 6 हत्याओं का इल्जाम भी रेड पर लगाया जाता है, उसे ही सीरियल किलर समझा जाता है। रेड को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है और आगे पुलिस ऑफिसर द्वारा मीडिया को बताया जाता है रेड यानी हेड हंटर सीरियल किलर ने जेल से भागने की कोशिश की थी, पर गुड न्यूज ये है रेड मारा गया। आगे हमें 6 महीने बाद का समय बताया जाता है जब एनाबेल अपने घर में होती है और वो किसी से ऑनलाइन बात कर रही होती है। एनाबेल ने जॉब के लिए अप्लाई किया था पर उसे वो जॉब नहीं मिल पाती। आगे एनाबेल अपने बाथरूम में नहा रही होती है और उसे बार बार रेड का वही चेहरा दिखाई देता है जिसे उसने लिफ्ट में देखा था। एनाबेल एक इंटरनेट स्ट्रिपर का काम भी क्या करती थी, यानी वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पर लोगों के सामने डांस क्या करती थी और उनकी मांगों के अनुसार अपने कपड़े भी उतारती थी। एनाबेल वेबसाइट पर जाकर उसे देखने वाले एक यूजर का कॉल अटेंड करती है और उसके सामने नाचते हुए एनाबेल अपने कपड़े उतारने लगती है, पर उसे देखने वाले यूजर का पूरा चेहरा शो नहीं हो रहा था और वो यूजर एनाबेल से कुछ पर्सनल सवाल करता है जिससे चिढ़कर एनाबेल लाइन डिस्कनेक्ट कर देती है। एनाबेल किचन में जाकर अपने लिए दूध लाती है तो उसे कीबोर्ड पर एक पर्ची दिखती है और तभी पीछे से आकर कोई एनाबेल को पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। आगे एनाबेल को होश आता है तो एनाबेल किसी अंधेरे कमरे में थी और उसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। लाइट्स ऑन होती है तो एनाबेल एक ऑफिस के हॉल में थी और इस ऑफिस में 6 चेयर्स लगी थी और इन 6 चेयर पर 6 लोग बैठे थे और इन सभी के हाथ चेन से बंधे हुए थे। ये देखकर ये 6 लोग अपनी अपनी चेन खींचने लगते हैं। तभी वहां बेटा एडवर्ड कहता है, रुक जाओ, ये सारी चेन कनेक्ट है, यदि हम इसे खींचेंगे तो हम एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। वहां बैठे सभी लोग चेयर को उठाने की कोशिश करते हैं पर उन सभी की चेयर भी फ्लोर से फिक्स थी, यानी चेयर को उठाकर भी वो कहीं नहीं जा सकते थे। तभी वहां बैठे गाय मार नाम के आदमी को होश आता है और गाय के माथे पर कुछ कट के निशान थे। इन सभी को देखकर गाय हंसने लगता है और गाय कहता है, वो तुम सभी को मिल गया, हम सब अब मरने वाले हैं, मुझे काम करना है, मुझे मेरे पेज टाइप करने हैं, डेडलाइन है। ऐसा कहकर गाय नाम का वो आदमी कंप्यूटर पर टाइप करने लगता है और गाय को देखकर एडवर्ड कहता है, गाय मार इस आदमी का नाम है। वहीं बेटा रूडी कहता है, ये तो वही जो पिछले 1 महीने से गायब था। एडवर्ड सभी को देखकर कहता है, हम सब एक साथ कोर्ट में थे द रेडमैन हेड हंटर वाली हत्याओं के मामले में, मैंने ही थॉमस रेडमैन को अरेस्ट किया था। वहीं बेटा रूडी कहता है, और मैं उसकी डिफेंस टीम को लीड कर रहा था। वहीं बेटी शीना कहती है, और मैंने ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन असिस्ट किया था। एडवर्ड कहता है, तुम तो शीना हो ना, मनोवैज्ञानिक। वहीं बेटा विलियम कहता है, और मैं इस केस में गवाह था इस घटना का। एनाबेल कहती है, मैं भी इस केस में गवाह थी। रूडी कहता है, और यह आदमी गाय मार अपराध को साबित करने वाली टीम को लीड कर रहा था। तो दोस्तों, ये सभी लोग थॉमस रेडमैन के केस से जुड़े हुए थे। किसी ने उस केस में गवाही दी थी तो कोई उस केस में वकील था तो कोई उस केस में पुलिस के लिए काम कर रहा था। तभी इस हॉल के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जिसे सुनकर ये सभी डर जाते हैं। हॉल के पास वाले केबिन से एक आदमी बाहर आता है और यह आदमी थॉमस रेडमैन था। थॉमस रेडमैन अपने साथ लाई फाइलों को और पानी को सभी की डेस्क के सामने रख देता है और रेड कहता है, प्लीज आप सभी लोग पानी पीजिए। इस ऑफिस के कुछ रूल्स है, यहाँ पर आपको 3 टॉयलेट ब्रेक मिलेंगे और एक दिन में 2 सोशल ब्रेक मिलेंगे। आप सभी लीगल मैनुअल को टाइप करना शुरू करेंगे। पेज 1 से जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लोग नहीं रुकेंगे। मेरा नाम रेड है और मैं आप लोगों का नया बॉस हूँ। और ऐसा बोलकर रेड अपने केबिन में चला जाता है। एडवर्ड कहता है, इसकी जली हुई बॉडी का तो डीएनए टेस्ट किया गया था, पर ये जिंदा कैसे हो सकता है।
अब डर कर सभी लोग अपने सामने रखी फाइल के कंटेंट को टाइप करने लगते हैं। वहीं बेटी शीना कहती है, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे बगैर चश्मे के दिखाई नहीं देता। एडवर्ड कहता है, कुछ ना कुछ करते रहो, उसे लगना चाहिए कि तुम काम कर रही हो। ये सुनकर शीना टाइप करने लगती है और थोड़ी देर बाद रेड वापस अपने केबिन से बाहर आता है और रेड सभी के सामने खाने की प्लेट्स रखता है और एनाबेल के सामने एक एप्पल रखकर रेड कहता है, देखने में लग रहा है तुम ही विनर हो, ये तुम्हारा इंसेंटिव है। वहीं बेटा गाय नाम का आदमी प्लेट से खाना खाने लगता है और रेड उसे रोककर उसकी प्लेट ले लेता है। इससे गुस्सा होकर गाय अपनी डेस्क पर रखी पेंसिल रेड के पांव पर मारता है। रेड उस पेंसिल को अपने पांव से निकालकर गाय के हाथ पर गाड़ देता है और रेड कहता है, मिस्टर गाय, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी फर्म में सब कुछ कितनी ईमानदारी से होता है। और ऐसा कहकर रेड अपने हाथ से नकली हाथ निकालता है और उसके नीचे एक धारदार चाकू था। और रेड कहता है, तो आप सभी को ये बात समझने की जरूरत है कि यदि यहाँ पर मेरी आज्ञा का पालन नहीं होता। ऐसा कहकर रेड गाय के माथे पर चाकू से एक निशान बनाता है और गाय के माथे पर 4 निशान पहले से ही बने हुए थे जो कि रेड ने ही बनाए थे। और निशान बनाकर रेड कहता है, 5वीं वार्निंग के बाद मैं उस एम्प्लॉय की समीक्षा करूंगा। ऐसा बोलकर रेड चाकू को गाय के गले में डाल देता है। गाय के गले से बहुत खून बहता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं और चीखने लगते हैं। शीना को चिल्लाते हुए देखकर रेड कहता है, तुमने क्या काम किया, मुझे अपना काम बताओ। और ये कहकर रेड शीना के टाइप किए हुए पेजेस को देखने लगता है। शीना कहती है, मेरे पास अपना चश्मा नहीं है और मैं देख नहीं पा रही। रेड कॉर्नर में ही रखे एक कैबिनेट से चश्मा निकालकर शीना को देता है और उसे पहनने को कहता है। शीना उस चश्मे को पहनती है और रेड पूछता है, क्या अब तुम्हें दिखाई दे रहा है? शीना कहती है, हाँ अब ठीक है। यह सुनकर रेड वापस गाय की बॉडी के पास जाता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और ये देखकर सभी सहम जाते हैं, सभी डर जाते हैं। रेड गाय के सर को ऑफिस के उसी कैबिनेट में रख देता है और रेड कहता है, टॉयलेट ब्रेक। ऐसा कहकर रेड एनाबेल के चेयर लॉक और उसके हाथों के लॉक को खोलकर उसे टॉयलेट की तरफ ले जाता है। टॉयलेट की तरफ जाते हुए एनाबेल बहुत डर रही थी और टॉयलेट के पास पहुंचकर रेड एनाबेल से कहता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। एनाबेल घबराई हुई थी और वो टॉयलेट शीट पर बैठती है। तभी एनाबेल को अपने ऊपर एक वेंटिलेशन विंडो दिखाई देती है। एनाबेल उस वेंटिलेशन विंडो के स्क्रू को खोलने लगती है। तभी बाहर से रेड दरवाजा खटखटाता है। डरकर एनाबेल वापस उस स्क्रू को लगाती है और बाथरूम से बाहर आ जाती है। रेड एनाबेल को वापस चेयर से लॉक करने लगता है। तभी एनाबेल रेड के सर के पीछे एक घाव का निशान देखती है। रेड एनाबेल से कहता है, तुमने अपना ज्यादा समझ लिया। और ऐसा कहकर रेड चाकू से एनाबेल के सर पर एक निशान बना देता है। रेड कहता है, ये तुम्हारी पहली वार्निंग थी। रेड एनाबेल को अपनी जगह पर बिठाकर विलियम को अपने साथ ले जाता है। अब रात हो चुकी थी, हॉल में अंधेरा था और सभी बेहोशी की हालत में थे। सभी को होश आता है, लाइट्स चालू होती है और रेड अपने केबिन से बाहर आता है और वो एनाबेल के लॉक को खोलकर उसकी चेयर को अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है। एनाबेल देखती है तो इस केबिन में एनाबेल की बहुत सी फोटो लगी हुई थी। ये फोटो उस समय ली गई थी जब रेड एनाबेल को फॉलो कर रहा था। रेड एनाबेल से कहता है, तो तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी थी? एनाबेल कहती है, हाँ मैंने गवाही दी थी। रेड कहता है, तुमने कहा मैंने देखा थॉमस रेडमैन ने अपने हाथों से कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी और वो खून से सना हुआ था और शैली ब्लूम की सरकटी बॉडी लिफ्ट के फ्लोर पर पड़ी हुई थी। तुमने अपने बयान में ये भी कहा कि तुमने मुझे उसे मारते हुए नहीं देखा था। एनाबेल कहती है, हाँ मैंने बयान में ऐसा ही कहा था। रेड कहता है, यही अब आपका काम है, आप असली कातिल को ढूंढोगी, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ मैं हेड हंटर सीरियल किलर नहीं हूँ। और ऐसा कहकर रेड एनाबेल को एक बॉक्स देता है और उसे उसकी डेस्क के पास ले जाकर चेयर को लॉक कर देता है। एनाबेल उस बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उस बॉक्स में कुछ सीडीज थी और उन सीडी में हेड हंटर सीरियल किलर के लिए दिए गए बयान थे। एनाबेल उन बयानों को देख रही थी और पुलिस वाला एडवर्ड भी उस केस से जुड़े सारे मर्डर्स की फोटो को देख रहा था। तभी अंदर से किसी के चीखने की आवाज आने लगती है और रेड किसी आदमी से बोल रहा था, रूल बनते हैं मार्कस उसे फॉलो करने के लिए, और मार्कस की ही अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी। एनाबेल कहती है, अब ये मार्कस कौन है? एडवर्ड एक फोटो दिखाकर कहता है, मार्कस ही इस केस का जज था और वो पिछले 1 महीने से गायब था। एनाबेल कहती है, पर ये मार्कस को चोट क्यों पहुंचा रहा है? उसने तो उसे लैंसडेल क्लिनिक पर भेजा था और ये तो एक मेडिटेशन होटल की तरह है। वहीं बेटा रूडी कहता है, लैंसडेल क्लिनिक देखने में ऐसा ही लगता है जैसा एनाबेल हमें बता रही है, पर वहां पर उनके अपराधियों को लेकर कुछ अलग ही विचार है, उनके कुछ अलग तरीके हैं। वो अपराधियों पर केमिकल और सर्जिकल प्रयोग करते हैं और उनके अलग अलग रिजल्ट अपराधियों में देखने को भी मिलते हैं। एनाबेल कहती है, सर्जिकल? हाँ मैंने रेड के सर पर एक जख्म का निशान भी देखा है।
शीना कहती है, क्या तुम लोगों ने ये बात नोटिस की, जब गाय ने उसके पैर पर पेंसिल गाड़ दी थी तब वो थोड़ा सा भी नहीं हिला, उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। मैं अब उससे बात करने वाली हूँ। तभी रेड वहां आ जाता है और शीना रेड से कहती है, क्या तुम जानते हो तुम जो कुछ भी हम लोग के साथ कर रहे हो वो गलत है, तुम हम लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। रेड कहता है, आपको शांत रहना चाहिए, आपकी वजह से दूसरे वर्कर को परेशानी हो रही है। यह सुनकर शीना रेड पर चिल्लाती है और कहती है, तुम एक खूनी हो। यह सुनकर रेड शीना के सर पर चाकू से एक निशान बना देता है और रेड कहता है, मैं एक बार सबके सामने क्लियर कर दूं, मैं खूनी नहीं हूं। तुम लोग असली कातिल को ढूंढो और फिर तुम लोग घर जा सकते हो। ऐसा बोलकर रेड वहां से चला जाता है। आगे एडवर्ड एविडेंस में से कुछ फोटो देख रहा था और उसके हाथ से एक कटे हुए हाथ का फोटो लगता है और उसे देखकर एडवर्ड कहता है, मुझे पता चल गया उसने ये सब कैसे किया। रेड ने अपनी झूठी डेथ का नाटक कैसे रचा। ये उस दिन जलकर नहीं मरा था, इसकी जगह कोई और ही जलकर मरा था। उस आदमी की बॉडी पूरी जल चुकी थी और रेड ने अपना हाथ काटकर वहां पर प्लांट किया था और रेड को पता था कि उसके कटे हुए हाथ से ही हम डीएनए के बारे में पता करेंगे। यह रेड की एक सोची समझी साजिश थी। आगे सभी लोग अपनी अपनी प्लेट से खाना खाने लगते हैं और शीना कहती है, क्या आप में से भी किसी को इसका टेस्ट कुछ अजीब नहीं लग रहा? रूडी कहता है, हाँ इसका टेस्ट थोड़ा केमिकल जैसा है, शायद ये हमें बेहोश करने के लिए है। अब रात हो चुकी थी और सभी बेहोशी की हालत में थे। रेड हॉल में आकर गाय की लाश को वहां से ले जाता है। अगले दिन रेड गलती करने वालों पर और रूल्स तोड़ने वालों पर सभी के माथे पर निशान लगाते जाता है और सभी के माथों पर 3 और उससे ज्यादा निशान लग चुके थे। और रेड शीना के पास आकर पूछता है, शीना जो कि एक मनोवैज्ञानिक है और जिसने पुलिस की अभी अभी बहुत मदद की थी हेड हंटर सीरियल किलर को पकड़वाने में, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ तुमने इसी केस में अपना इंटरेस्ट क्यों दिखाया? शीना कहती है, मैंने पहले भी कई केस में पुलिस की मदद की है। रेड कहता है, पर आपने उन केस में कुछ खास नहीं किया, पर इस केस में वास्तव में आपका बहुत नाम हुआ। तुमने एक बड़े सीरियल किलर वाले केस में पुलिस की मदद की। और ऐसा कहकर रेड गुस्से में शीना के माथे पर एक और बड़ा निशान लगाता है और उसके बाद रेड शीना की दोनों आंखों में उंगली डालकर उसकी दोनों आंखें बाहर निकाल लेता है। शीना दर्द के कारण बहुत चिल्लाती है और ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। और दोनों आंखें निकालने के बाद रेड शीना के चेहरे को पूरी तरह से ढक देता है और दम घुटने के कारण शीना मारी जाती है और रेड वहां से चला जाता है। आगे रेड एक एक करके सभी को अपने केबिन में ले जाता है और उनसे उस दिन के घटनाक्रम के बारे में पूछता है। एनाबेल कहती है, उस दिन उस बिल्डिंग में मेरा इंटरव्यू था। रेड कहता है, आपने कहा था जिस समय लिफ्ट का गेट ओपन हुआ उस समय मैं मुस्कुरा रहा था। एनाबेल कहती है, हाँ जो मैंने देखा वो मैंने कह दिया। विलियम रेड को बताता है, उस दिन मैं उस बिल्डिंग में कुछ सामान डिलीवर करने आया था और मैंने एनाबेल को भी लिफ्ट के बाहर देखा था। उस वक्त मैं उसे नहीं जानता था। लिफ्ट ओपन हुई और तुम भीगी बिल्ली की तरह अंदर खड़े हुए थे। तुम बहुत डरे हुए थे। एडवर्ड रेड को बताता है, मैं पिछले कई महीनों से हेड हंटर सीरियल किलर केस की छानबीन कर रहा था। मैंने ये पता लगा लिया था कि उसका अगला शिकार कहाँ होने वाला है, पर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो कौन था मैं ये बात नहीं जान पाया। एनाबेल चिल्लाई तो मैं उस वक्त लॉबी में था। मैं दौड़कर लिफ्ट के पास आया। वहां लिफ्ट में तुम थे और तुम्हारे पास कुल्हाड़ी थी और मैंने उस वक्त तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। रूडी रेड को बताता है, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की रेड, पर विरोधी पक्ष के पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। रेड कहता है, गाय मार और पुलिस का कहना था कि मैंने लिफ्ट में ही शैली को कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या की थी, उसके सर को धड़ से अलग किया था और किसी ने मुझे उसे मारते हुए नहीं देखा। क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूँ? रूडी कहता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। रेड कहता है, मुझे लगता है तुम कुछ और तथ्यों को भूल गए। क्या तुम्हें पता है जिस लिफ्ट में मैं उस वक्त था वो एक कस्टम लिफ्ट थी और उस लिफ्ट की हाइट इस रेड लाइन जितनी थी। रूडी कहता है, ओके। रेड कहता है, क्या तुम जानते हो एक सर को धड़ से अलग करने के लिए कितने फोर्स से वार करना पड़ता है, कितनी ताकत लगानी पड़ती है? क्योंकि जब उस मास्क पहने हुए आदमी ने शैली के सर पर वार किया था तो उसे और ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत पड़ी होगी और इतनी छोटी लिफ्ट में मैं ये काम कैसे कर सकता था? कुछ इस तरह से। और ऐसा बोलकर रेड गुस्से से कुल्हाड़ी उठाकर रूडी को मारने लगता है। रूडी जोर से चिल्लाता है और यह सुनकर बाहर सभी लोग डर गए थे। रेड रूडी को लेकर केबिन से बाहर आता है और रूडी भी बहुत डर चुका था। एनाबेल गवाहों की लिस्ट चेक करती है और उसे लिस्ट में पीटर बावा का नाम दिखता है। एनाबेल एडवर्ड से पूछती है, ये पीटर बावा कौन है? इसका कोई स्टेटमेंट भी नहीं है। एडवर्ड पहले पीटर बावा के बारे में बताने से मना करता है, पर एनाबेल और सभी लोग उसे पीटर बावा के बारे में बताने के फोर्स करते हैं।
एडवर्ड कहता है, जब मैंने थॉमस रेडमैन को अरेस्ट किया तो सारी मीडिया की नजर मुझ पर थी और रेडमैन को सिस्टम पर पूरा भरोसा था। उसे पता था वो छूट जाएगा। हेड हंटर सीरियल किलिंग की सभी हत्याओं के समय वो काम पर था, पर वो उस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं था। पर दूसरी हत्या के दौरान रेडमैन ने पीटर बावा नाम के आदमी को नौकरी से निकाला था। मैंने पीटर बावा के घर पर जाकर उससे पूछताछ की तो उसने भी ये बात सही बताई। उसने गुस्से से बताया कि रेडमैन ने उस दिन उसी समय उसे नौकरी से निकाला था। यदि किसी केस में हमें 80% सबूत सही मिल जाते हैं तो हम बाकी बचे हुए 20% की खोजबीन करते हैं, और इस केस में मेरे पास 80% से भी ज्यादा सबूत थे। हमें लगा हमने सही आदमी को पकड़ा है, इसलिए हमने पीटर बावा को इग्नोर कर दिया। उस समय मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था और मुझे पता है कि मैंने ये गलत किया। वहीं एडवर्ड के पीछे रेड आ गया था और रेड भी एडवर्ड की सारी बातों को सुन रहा था। रेड एडवर्ड को अपने साथ ले आता है और रेड एडवर्ड को बेहोश करके उसके दोनों पांव काट देता है और इस तरह रेड एडवर्ड को भी मार देता है। उस रात सभी लोग बेहोश थे, तभी एनाबेल को होश आ जाता है और एनाबेल रेड को टॉयलेट ले जाने के लिए कहती है। रेड एनाबेल को टॉयलेट ले जाकर उसका बाहर इंतजार करने लगता है और एनाबेल वेंटिलेशन विंडो को ओपन करके वेंटिलेशन डक्ट में चली जाती है और वेंटिलेशन डक्ट में आगे जाते हुए एनाबेल एक कमरे में पहुंच जाती है और इस कमरे में एडवर्ड और कुछ और लोगों की कटी हुई बॉडी पड़ी थी जिसे रेड ने मार दिया था। और वहां पर जज मार्कस भी था, पर वो अभी जिंदा था और उसे रेड ने बुरी तरह टॉर्चर किया था। तभी वहां उस रूम में रेड आ जाता है और रेड एनाबेल को मारने लगता है, पर एनाबेल के हटने के कारण वो चाकू जज मार्कस को लग जाता है और जज मार्कस मारा जाता है। एनाबेल अपने हाथ आए कटे पैर से रेड को मारती है और उसकी चाबियां लेकर वहां से भाग जाती है। एनाबेल रूडी और विलियम को भी छुड़ाती है और रूडी पुलिस को फोन लगाता है। रेड को होश आ गया था और ये तीनों वहां से बाहर की ओर भागने लगते हैं। एनाबेल और विलियम लिफ्ट में चले जाते हैं, पर रेड ने रूडी को पकड़ लिया था और रेड रूडी को मार देता है। रूम से लिफ्ट की तरफ भागने के कारण विलियम की सांस फूलने लगी थी और वो हांफने लगा था, जिसे देखकर एनाबेल को याद आता है कि उस दिन भी विलियम सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरकर आया था और उस दिन भी उसकी सांस फूलने लगी थी। एनाबेल समझ गई थी कि विलियम ही वो कातिल है जिसने शैली की गर्दन ऊपर काटी थी और वो नीचे एनाबेल के पास आकर खड़ा हो गया था। विलियम एनाबेल को अपने हाथ में लगे शीट कटर से मारता है, जिससे एनाबेल के गले से खून बहने लगता है। उसी वक्त रेड रूडी की बॉडी को लिफ्ट पर फेंकता है, जो बॉडी रेड पर आकर गिरती है। एनाबेल वहां से बाहर की ओर जाने लगती है और विलियम भी उसके पीछे पीछे जाता है उसे मारने। एनाबेल जाकर छुप जाती है और विलियम एनाबेल के खून के धब्बों की तरफ बढ़ने लगता है। विलियम कहता है, एनाबेल मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं सभी करप्ट सीईओ के खिलाफ था, तो क्या मैं गलत था? मैं दुनिया को बहुत अच्छी जगह बनाना चाहता हूँ और यही मेरा प्लान था। मैं शैली को मार दूंगा और मैं उस लिफ्ट के बाहर वेट कर रहा था। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुई, मैंने उसके गले पर वार करके उसका गला काट दिया, पर उस वक्त लिफ्ट में रेड भी था जो ये सब देख रहा था और वो घबरा गया था। मैंने अपने हाथ की कुल्हाड़ी उसके हाथ में दे दी और मैं वहां से निकल गया और मैं नीचे आकर तुम्हारे पीछे आकर खड़ा हो गया। ये बोलकर विलियम एनाबेल को ढूंढने लगता है, तभी एनाबेल पीछे से आकर विलियम पर हमला कर देती है। एनाबेल बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है और बाहर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई थी और एनाबेल को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। दूसरी तरफ रेड भी बिल्डिंग के ऑफिस से निकल जाता है और विलियम भी बिल्डिंग से भाग गया था और आगे हमें 6 महीने बाद का समय बताया जाता है, जब एनाबेल अपने घर में थी और एनाबेल सुबह उठकर अपने घर में छुपाए हुए हथियारों को देख रही थी। और इतने दिनों में एनाबेल ने उस लिफ्ट वाली घटना पर एक किताब भी लिखी थी, जिस किताब का नाम नथिंग पर्सनल था। एनाबेल अपना लैपटॉप ओपन करती है और उस पर एक न्यूज थी। हेड हंटर सीरियल किलिंग पर 6 महीने बाद एनाबेल ने बुक लिखी, जिसमें वो सब कुछ सच बताएगी। तभी एनाबेल को एक वीडियो कॉल आता है और उस वीडियो कॉल पर एक आदमी एनाबेल को उसकी बुक लॉन्चिंग पर चलने के लिए कहता है। एनाबेल तैयार होती है और शाम को वो आदमी एनाबेल को लेने आता है। एनाबेल दरवाजा खोलती है तो उस आदमी के पीछे से विलियम आकर उस आदमी को मार देता है और डर के कारण एनाबेल बाथरूम में जाकर उसका दरवाजा बंद कर देती है और एनाबेल बाथरूम में एक स्क्रू ड्राइवर उठा लेती है। विलियम दरवाजे को धक्का मारकर उसका लॉक तोड़ता है। तभी अंदर खड़ी एनाबेल विलियम की आंख में स्क्रू ड्राइवर डाल देती है और वहां से भाग गई थी। विलियम भी उसका पीछा करता है तो एनाबेल के सामने रेड आ जाता है। रेड एनाबेल को पीछे हटने का कहकर रेड विलियम से लड़ता है और रेड विलियम की गर्दन को काट देता है और वहां से चला जाता है। एनाबेल अपने बुक लॉन्च के मौके पर पहुंचती है और उसके कपड़ों पर खून लगा था और एनाबेल डेस्क पर विलियम की कटी हुई गर्दन रखकर कहती है, तो मिलिए रियल हेड हंटर से, विलियम टकर। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।